वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसमें हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शनल वीडियोस की सीरीज। इस सीरीज में आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीजें सीखी होंगी और उनसे नोट्स बनाए भी होंगे। अब मैं आपको जो चीज बताने वाली हूँ वो आप हर क्लास के लिए उपयोग में ले सकते हैं। नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक आपको बच्चों को थोड़ा ज्यादा मोटिवेट करना है इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि आप सभी कितने प्रकार से किसी भी टॉपिक में क्वेश्चंस बना सकते हैं या निकाल सकते हैं जिससे बच्चों को और भी इंटरेक्शंस और भी क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़े उस चीज को सॉल्व करने के लिए और बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो सके। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का इसीलिए उपयोग करते हैं ताकि हम बच्चों के सिलेबस को, जो उनके टॉपिक्स हैं, उनको और क्लियर कर सके, उनके डाउट्स को सॉल्व कर सके। इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का यूज कर सकते हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं क्या। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं, सभी लोग किताबें पढ़ाते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा कि किन किन क्वेश्चंस पे हमारी एक्सरसाइज डिपेंड होती है। जैसे कि मैं बात करने वाली हूँ हमारा पहला टॉपिक, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स सोच करके आप खुद भी सोचिए, आपको सुन करके ऐसा लग रहा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स एक ऐसा टॉपिक है जो हम नर्सरी से लेकर 12th तक हमेशा हर बच्चे को कराते हैं। कैसे? अपर क्लासेस में तो आप सभी लोग एक सेंटेंस के माध्यम से एक ब्लैंक छोड़ देते हैं, लेकिन इसे लोअर क्लासेस में कैसे कराया जाए? क्लास नर्सरी में हम किस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स करा सकते हैं? तो क्लास नर्सरी में हम मिसिंग अल्फाबेट के थ्रू करा सकते हैं, जैसे ए, सी। इस तरीके से हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों को करा सकते हैं। थोड़ी और आगे की क्लासेस में जब हम बच्चों को स्पेलिंग सिखाते हैं तो यही फिल इन द ब्लैंक्स मिसिंग स्पेलिंग के बीच में आ जाता है। जैसे मिसिंग स्पेलिंग जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत ही आता है। इसमें आपको देखना है कि जैसे मैंने लिखा बी टी, तो बच्चा पूरा उसको इधर पे उसको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है ए, तो बी ए टी, बैट। इस तरीके से आप स्पेलिंग्स को भी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में ले सकते हैं। इसके अलावा जो आप फिल इन द ब्लैंक्स का जो फॉर्म है वो कैसे बना सकते हैं? आप इसे मैथ्स में भी यूज कर सकते हैं मिसिंग नंबर्स के थ्रू। आप इसे वर्णमाला में भी उपयोग कर सकते हैं मिसिंग वर्णमाला के थ्रू, या जो भी ब्लैंक्स खाली हैं, जो भी रिक्त स्थान है हमारे वर्णमाला के, उसको पूरा कीजिए। जोड़कर लिखने के लिए भी आप फिल इन द ब्लैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क म, तो कलम। इस तरीके से मैथ्स में आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस के लिए फिल इन द ब्लैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 3 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल्स टू 6। तो बच्चे को यहाँ भरना पड़ेगा कि 3 इंटू वॉट इक्वल्स टू 6। तो इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स को और भी तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है आफ्टर, बिफोर और बिटवीन से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक मैथ्स का टॉपिक है, तो इसे हम हिंदी और इंग्लिश में किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं? आप हिंदी और इंग्लिश में इसे लेटर्स के थ्रू उपयोग में ला सकते हैं। डिक्शनरी वर्ड्स जो होते हैं उनको अरेंज करना आप बच्चों को सिखा सकते हैं। डिक्शनरी वर्ड से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। डिक्शनरी में मान लीजिए हमारे पास 5 शब्द दिए हैं, दैट इज आंट, बैट, डॉग, लायन, एलिफेंट। तो अब डिक्शनरी के थ्रू इनको कैसे अरेंज किया जाएगा? पहले ए वाला आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। इसकी इंटेंसिटी को आप ऊपर की क्लासेस में जाते जाते और ज्यादा क्रिटिकल कर सकते हैं। अप टू हमारी जितनी भी क्लासेस हैं उनकी नॉलेज के ऊपर आप इसको इनहेंस कर सकते हैं। एक तरीके से रीजनिंग भी बन जाती है आपकी, जब आप बच्चे को इस तरीके के
के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाते हैं। इसके साथ ही आप आफ्टर, बिफोर और बिटवीन कैसे उपयोग में ला सकते हैं कि ए और बी के बीच में क्या आएगा। आप अल्फाबेट में ऐसे लिख सकते हैं कि एम और एन के बीच में क्या आएगा, या एन के बाद क्या आता है, ओ के पहले क्या आता है। यही होता है आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। इसी तरीके से आप हिंदी में भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसी तरीके से आप ईवीएस में भी क्वेश्चन बना सकते हैं, सिबलिंग्स को लेकर के, उनके भाई बहनों को लेकर के, कि आपसे पहले कौन आया, आपके बाद कौन आया। इसको आप फैमिली में भी अरेंज कीजिए कि सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया। इसके बाद जो हमारा होता है वो होता है असेंडिंग डिसेंडिंग की सीरीज। अब जो असेंडिंग डिसेंडिंग की सीरीज है ये हम अल्फाबेट में यूज नहीं कर सकते और ना ही वर्णमाला में उपयोग में ले सकते हैं। हम इसे मैथ्स और ईवीएस दोनों में ही उपयोग में ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली, अगर आप फैमिली पढ़ा रहे हैं उसमें आप एज वाइज असेंडिंग और डिसेंडिंग सिखा सकते हैं। बढ़ना और घटनाक्रम ये आप मैथ्स में भी सिखा सकते हैं। इसके कई प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। पिक्चर्स को लेकर के भी इनके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि कौन सी पिक्चर में एलिफेंट बड़ा है, बड़े से छोटी पिक्चर्स को अरेंज कीजिए। इस तरीके से हम बच्चों को इंटरैक्टिव वे में पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि है मैच द कॉलम। जब भी बच्चों को मैच द कॉलम पढ़ाएं या सिखाएं तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि लाइन से क्रॉस क्रॉस नहीं करवाना है। आपको ये मेथड फॉलो नहीं करनी है, क्रॉस की मेथड आपको फॉलो नहीं करनी है। आपको जो मेथड फॉलो करनी है वो होनी चाहिए नंबर वाली। पहले का मैच तीसरे से है तो तीसरे के बाजू में फर्स्ट नंबर डाल दीजिए। इस तरीके से आप मैच द कॉलम करा सकते हैं। मैच द कॉलम आप डिफरेंट तरीके से करा सकते हैं, जैसे कैपिटल स्मॉल, कर्सिव राइटिंग यानी कैपिटल ए प्रिंट, प्रिंट लेटर, प्रिंट स्मॉल ए, कर्सिव बी, कर्सिव कैपिटल बी, कर्सिव स्मॉल बी, प्रिंट कैपिटल सी, कर्सिव कैपिटल सी। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एंगल्स को देखते हुए इनका आप अरेंजमेंट करा सकते हैं। इसी प्रकार से मैच द कॉलम आप मैथ्स में भी करा सकते हैं, जो हम जनरली कराते हैं, और इसी तरीके से आप बच्चों के पिक्चर्स के थ्रू भी ईवीएस में भी इसको सम्मिलित कर सकते हैं। मैं इन क्वेश्चंस को प्री प्राइमरी लेवल पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जनरली हमने ये देखा है कि जब हम अपर क्लासेस में पढ़ते हैं तो हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस की वैरायटी होती है, लेकिन लोअर क्लास में हम बच्चों को इतना इंटरेक्शन इन क्वेश्चन से नहीं करा पाते हैं। इस वजह से मैं आपको और आइडियाज प्रोवाइड कर रही हूँ क्वेश्चंस बनाने के लिए। इसके बाद जो हम अगला हमारा क्वेश्चन का टॉपिक है वो होना चाहिए पिक्चर मेमोराइजिंग। पिक्चर मेमोराइजिंग से मेरा मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक लोटस की पिक्चर देती हूँ और हिंदी में लिखती हूँ कि इसे क्या कहते हैं, तो बच्चा इसके बाजू में क ल म लिखेगा, क म ल लिखेगा। इसके बाद अगर हम ऐसा ही हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू लिख सकते हैं। ऐसा ही हम मैथ्स में भी कर सकते हैं कि इसमें कितने ऑप्शंस बने हुए हैं, कितनी पिक्चर्स बनी हुई हैं। हम इसे मैथ्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, हम इसे ईवीएस में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ईवीएस में कैसे इंक्लूड करेंगे? ईवीएस में आप बच्चों को कोई हेल्पर या कोई प्लैनेट इसका नाम दे सकते हैं और उसको बच्चे पहचान करके लिखेंगे। इस तरीके से हम पिक्चर मेमोराइजिंग को प्रमोट कर सकते हैं, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है सर्कल, इवन, ऑड, सर्कल द कैरेक्टर या सर्कल द गिवन ऑप्शन। जो सर्कल वाला क्वेश्चन होता है कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे
छोटे बच्चों के लिए अगर हम लोगों ने आ पढ़ा दिया है, बच्चों को अगर 2-3 स्वर हम पढ़ा चुके हैं, तो हम क्वेश्चन में दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से छोटा अ को गोला लगाइए या कलर कीजिए। ऐसे ही इंग्लिश में भी अगर हमने 2-3 लेटर्स पढ़ा दिए हैं, 2-3 अल्फाबेट्स पढ़ा दिए हैं, तो हमको क्या करना है, बच्चों को कई तरीके से मिक्सचर दे करके इस तरीके से मिक्सचर देना है, जैसे ACD, ABD, BDA। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि इसमें से आप केवल A को गोला लगाइए, तो बच्चे क्या करेंगे, A पे गोला लगा देंगे। इसके अलावा हम मैथ्स में भी इसी तरीके के क्वेश्चन दे सकते हैं और वर्णमाला में भी इसी तरीके के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। इवन और ऑड, अब इस सर्कल में हम बहुत सारे तरीके के दे सकते हैं क्वेश्चन, जैसे वोवेल्स को सर्कल करना, कॉन्सोनेंट्स को सर्कल करना, वर्णमाला में क की जो पंक्ति है उसको सर्कल करना। इसके अलावा इवन और ऑड नंबर्स को सर्कल करना, 2 के डिविजिबल को सर्कल करना। इस तरीके से हमारे पास ढेर वैरायटी हो सकती है सर्कल करने के लिए जो क्वेश्चंस हम बनाते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है रिकॉग्नाइज एंड से। रिकॉग्नाइज और से में आपको जनरली पिक्चर्स दिखानी है। ये एक तरीके की ओरल एक्टिविटी होनी चाहिए जो आप कॉन्फ्रेंस क्लास में भी ले सकते हैं और आपकी डेली की क्लास में भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़े TLMs के उपयोग करने होंगे, आपके साथ कुछ चीजें लानी होंगी, बच्चों को उन चीजों का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाना होगा, करेक्ट यूजेज पे वाक्य भी बनाने सिखाने होंगे। इस तरीके से आप उनकी थिंकिंग को डेवलप करते हैं, उनके आसपास जो भी चीजें होती हैं उनसे वो वाक्य बनाना सीखते हैं। इससे आप उनके सेंटेंस मेकिंग की प्रोसेस को भी इनहैंस कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज और से में हम छोटे बच्चों से केवल चीजों को पहचानने के लिए ही फोर्स करेंगे, उनको थोड़ा सा इस चीज में ढालेंगे कि वो सिर्फ चीजों को पहचान लें। पहचानने के बाद उसकी हिंदी और उसकी इंग्लिश भी हम बताएंगे। लेकिन जैसे ही क्लास ऊपर बढ़ती है, आप बच्चों को जो मैंने कहा कि उस पे वाक्य बनाना सिखाएंगे। वाक्य बच्चे जनरली हिंदी में बनाते हैं और ऊपर की क्लासेस में आ जाएंगे तो उनको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आप सिखा सकते हैं इसी एक एक्टिविटी, इसी एक क्वेश्चंस के माध्यम से। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट करेक्ट लेटर, अक्षर या नंबर। अब राइट करेक्ट लेटर, अक्षर या नंबर से क्या कहना है, क्या तात्पर्य है। हम फॉर्मेशन में कुछ गलतियां कर देते हैं छोटे बच्चों के लिए, जैसे 4 लाइन का अगर हमारा फॉर्मेशन है तो हम उसमें थोड़ा बहुत A या B या C उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। इस वजह से बच्चे को हम उसे करेक्ट करने के लिए फोर्स करेंगे। जो बच्चे उसको सही तरीके से लिख पाते हैं, हमें यही ध्यान रखना है कि बच्चे 4 लाइन का यूज प्रॉपर सीख सकें। करेक्ट नंबर कैसे लिखना है, करेक्ट नंबर पिक्चर्स जितने भी ऑब्जेक्ट है, काउंट एंड राइट जिसको हम कहते हैं, उनको वो काउंट करेंगे और करेक्ट नंबर को लिखेंगे। इस तरीके से हम करेक्ट लेटर, नंबर और अक्षर को लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा आता है वो होता है कंप्लीट द फॉलोइंग, जो कि एक तरीके से मिसिंग लेटर और मिसिंग स्पेलिंग का ही दूसरा रूप है। कंप्लीट द फॉलोइंग का मतलब यही होता है कि अगर आपको कोई स्पेलिंग दी हुई है, उधर पे आपको अगर कुछ मिसिंग है तो उसको आपको कंप्लीट करना है। यही चीज आगे चल करके सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि टेंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। अब आप समझिए कि मैंने नर्सरी के लेवल से यही क्वेश्चन टेंस यानी क्लास 6 या 7 तक के क्वेश्चन को बना दिया है। तो आप भी इन सभी क्वेश्चंस को अलग अलग लेवल पर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको देखना है। इसके बाद हम बच्चों को ट्रू और फॉल्स भी सिखा सकते हैं, सही और गलत। अब ऊपर के बच्चों में तो आपके पास सेंटेंसेस मौजूद होते हैं, लेकिन नीचे हमारे प्री प्राइमरी लेवल पे या प्राइमरी लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे ट्रू फॉल्स करा सकते हैं।
तो ट्रू फॉल्स कराने का सबसे अच्छा तरीका है, जो हम बच्चों को जोड़ करके लिखाते हैं उसको आपको दो तरीके से लिखना है। जैसे का प्लस ला बराबर कल या कर। तो जो अगर कल सही होगा तो बच्चा कल पे टिक लगाएगा, कर गलत है तो कर पे रॉन्ग टिक लगाएगा। इसी तरीके से ए प्लस एन डी, एंड होता है या एंट होता है। तो अगर एंट सही होगा तो बच्चा एंट पे टिक लगाएगा, एंड सही होगा तो एंड पे टिक लगाएगा। इसी तरीके से प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इनके जो आंसर्स होते हैं इनको भी हम ट्रू फॉल्स में दे सकते हैं। जैसे 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 या 7। तो 6 सही है तो 6 के बॉक्स में गोला, और 7 सही है तो 7 के बॉक्स में गोला। इस तरीके से आप लोग बच्चों की डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज पे, यानी एक सवाल के कई सारे जो टाइप होते हैं ये आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। एक सवाल के हम 4 ऑप्शंस देते हैं, उसके बाद उसे टिक लगाने को कहते हैं। जैसे हम बच्चों को किस तरीके से दे सकते हैं इन सवालों को, जैसे मैंने लिखा 1 प्लस 3 इक्वल्स टू के बाद मैंने 4 ऑप्शन दे दिए 4 5 6 7। अब जो सही होगा वो बच्चा उस पर टिक लगाएगा। इस तरीके से हमें बच्चों को सिखाना है कि वो कितने टाइप्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वन वर्ड क्वेश्चंस। वन वर्ड क्वेश्चंस में आप हेल्पर्स और आप ओरली इनको ले सकते हैं कि जो हमारी मदद करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को सुधारते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो हमें सुरक्षा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। इस तरीके से आप वन वर्ड क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं ओरली। ऐसे ही जब हम बड़े क्लासेस में जाते हैं तो बड़े क्लासेस में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से और भी डिफरेंट क्वेश्चंस की हेल्प से सिखा सकते हैं और सिखाते हैं। लेकिन हमें सीखना ये है कि हम कितना डिफरेंट मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा एक और टॉपिक होता है ग्रेटर और स्मॉलर देन। इस टॉपिक को आप पिक्चर्स के थ्रू, लेटर्स को बड़ा या छोटा करने के थ्रू और नंबर्स के थ्रू सिखा सकते हैं। इस प्रकार से आपके सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। आई होप आप सभी लोगों को टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में समझ में आया होगा। तो लीजिए, आप सभी के लिए एक असाइनमेंट है। तो जो हमारा असाइनमेंट है कि आप खुद कितने प्रकार के क्वेश्चंस बना सकते हैं मेरे क्वेश्चंस के अलावा। आप सभी के लिए असाइनमेंट है कि आप सभी लोगों को और भी 5-5 टाइप के क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो इन क्वेश्चन से अलग हो। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो आपको जरूर असाइनमेंट मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमें स्कूल में पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे बहुत सारी वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।